जिस मुहिम को लेकर हमारी बहन सावित्री जी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आई हैं, कोई शक की बात नहीं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के बारे में इतना बड़ा सोचने का काम किया। शुक्रगुजार हूं जनसंख्या फाउंडेशन, समाधान फाउंडेशन का, जिसने मुझ एक छोटे से किसान को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूं। मुझसे पहले इतने विद्वान लोग यहां पर अपने विचार देकर आपको गए कि उनके बाद अब शायद कुछ बचता नहीं। बहुत विद्वान लोगों को मैंने सुना और वास्तव में विद्वान लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से देश की इस बढ़ती हुई जनसंख्या, जो एक दिन और बड़ा कारण बनेगी देश के लिए, उसके ऊपर रखा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सारे जो हमारा बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे हमारे संचालक महोदय जी, उन्होंने बताया कि मैं किसान हूं और भारतीय किसान यूनियन से हूं। इसलिए मैं किसी भी मंच से जाति, धर्म या राजनीति की बात नहीं करता, क्योंकि मैं तो देश का किसान हूं, देश के लिए अन्न पैदा करता हूं। मैं कभी नहीं देखता इसे कौन खाएगा, ये कहां जाएगा। मेरे पास तो जिम्मेदारी है देश का पेट भरने की, चाहे वो पक्षी हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, सबके लिए मैं पैदा करता हूं। इसलिए मैं जाति धर्म की बात नहीं करता। और चूंकि मैं किसान हूं, हालांकि डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर विचार रखे हैं, तकनीकी सुधा उनके विचार थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मैं भी देश का किसान हूं, तो मैं किसान से जुड़ी बात इससे ही जोड़ूंगा। पहला एक समय था साथियों कि जब देश के अंदर डॉक्टर साहब एक देसी टमाटर हुआ करता था, देसी हरी मिर्च हुआ करती थी, देसी पपीता हुआ करता था, देसी आम पैदा हमारे देश के अंदर होता था। अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हम सब ने शायद, मैं कह रहा हूं कवि साहब ने तो शायद ना चखा हो उनका स्वाद, लेकिन जो हमारे लोग बैठे हैं और इनसे थोड़ी उम्र ज्यादा के, उन सब ने उनका स्वाद चखा। टमाटर की हालत थी कि एक बहुत अच्छा पेड़ टमाटर का होता था, उस पे बा मुश्किल अगर देसी टमाटर होता था तो बा मुश्किल वो अपनी पूरी उम्र में 7-8 टमाटर वो किसान को दिया करता था, 7-8 टमाटर बस। तो उसका स्वाद इतना बेहतरीन था, एक टमाटर अगर हमारी दादी सब्जी में डाल दिया करती थी तो उसका स्वाद फैल जाता था, अच्छा लगता था। हरी मिर्च हुआ करती थी, ताकत नहीं थी कोई एक पूरी हरी मिर्च खाए, इसलिए अचार में भी उसे चीर के डाला जाता था ताकि वेस्ट ना जाए, क्योंकि आदमी पूरी हरी मिर्च नहीं खा सकता था। पपीता था, अलग तरह का स्वाद था, लेकिन ये कब था? जब हम बहुत कम थे, जब हम बहुत कम थे। हम बढ़े, जिस तादाद से हम बढ़ रहे हैं, बढ़े, अगर वही टमाटर होता तो शायद एक टमाटर 1000 रुपए का आज बिक रहा होता बाजार में, और फिर भी नसीब नहीं होता, मिलता नहीं। आज टमाटर का पेड़ होता है। हमने अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो हमारे कृषि के मुख्य सचिव थे संजय अग्रवाल जी, उनसे बहस की और वार्ता उनसे की। वार्ता में एक बहस का विषय बन गया और ये हमने सिद्ध कर दिया था कि इस वक्त जो टमाटर बाजार के अंदर आता है उसे मछली का जीन डालकर तैयार किया गया। आप देखें कि आज का जो टमाटर का पेड़ है, मलिक साहब हैं, गांव में जाते रहते होंगे, भाई साहब हैं, सावित्री जी हैं, गांव में तो सब लोग अक्सर अभी जाते रहते। दिल्ली में आकर रहने लगे, दिल्ली के तो हम लोग नहीं थे, हैं तो गाँवों के ही। आप देखें आज का जो टमाटर का पेड़ नहीं होता, आज बेल है एक तरीके के छत्ता नुमा, और एक ही बेल के ऊपर 70 किलो टमाटर आ सकते हैं। उसके ऐसे फैल जाता है पूरा टमाटर
तो उन्होंने कहा आप कैसे से सिद्ध कर देंगे? हमने सिद्ध कर दिया कि पहले टमाटर था, उसे अगर कुत्ते के आगे डाल देते तो खाता नहीं था। आज जो टमाटर है उसे कुत्ता खा लेता है, क्योंकि उसके अंदर मछली के जीन से वो प्राकृतिक टमाटर नहीं बचा। अब हम कहेंगे प्राकृतिक चीज है, मैं कह रहा हूं कहां से भाई प्राकृतिक टमाटर रह गया? कहां से वो प्राकृतिक है? आज उसे कुत्ता खा जाता, क्योंकि उसके अंदर मछली का जीन डाला गया, अंश डाला गया। मजबूरी थी, वैज्ञानिकों की मजबूरी है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें खाने के जो रास्ते हैं वो बड़े करने पड़ेंगे, वो चौड़े करने पड़ेंगे। अभी मछली का डाला, कुछ दिन में मगरमच्छ का डालेंगे, कुछ दिन में कुछ और डालेंगे, कुछ और। उन्हें तो आपके जो ये कृत्य है, जब ये बढ़ेगा तो उन्हें उसका समाधान करना ही पड़ेगा, चाहे फिर आपको कुछ भी खाना पड़े, आपको कैसे ही भी रहना पड़े। ये सामने बिल्डिंग है, कहां हमारे बड़े बूढ़े ऐसी बिल्डिंगों में रहते थे? कहां हमारे बड़े बूढ़े बीमार हुआ करते थे? मलिक साहब, कभी हम बीमार हो जाते थे, बुखार हो जाता था, तो हमारी दादी क्या करती थी? खरीद के पैसे लिए, खोपड़ी के चारों तरफ घुमाए और रख दिए, हम ठीक हो गए। क्या आज ऐसी बीमारी है? आज तो घातक बीमारी है, और वो घातक बीमारी केवल और केवल इस जनसंख्या की वजह से है। ये बहुत बड़ी मुहिम है, अभी शुरुआत है। अभी ये छोटा सा पौधा लगा है, और ये एक दिन, अभी तो हम लोग, डॉक्टर साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी महोदय जी हैं, हमारे आदरणीय जो आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे वो हैं, आज तो हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई आइएगा आइएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग अपने आप चल जाएंगे कि इस बीमारी से भाई बचाओ, इससे हमें बचाओ। इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, भरे पड़े हैं, कैंसर है, पता ना किस तरीके की बीमारियां होने लगी। अब तो डॉक्टर कहने लगे, पहले हार्ट अटैक होता था, अब कह रहे अब तो सांस का भी अटैक होने लगा, अब तो बीपी का भी अटैक होने लगा, झटका आता है एकदम। तो ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं आए दिन हमारे खान पान का नतीजा है। और खान पान, हमारा दूध कहाँ मिलता मलिक साहब? अब आप दिल्ली का दूध देखिएगा। अब एक छोटी सी 2 लाइन की एक बात है, एक दूधिया किसी घर में दूध देता था, दिल्ली में वो किसी बारात में चला गया, उसने दूसरा अपनी जगह पे दूसरा भेज दिया, भाई आज तू दे दिए इन घरों पर दूध। वो दूध देकर चला गया, उस दूध का दूध पी के सब बीमार पड़ गए। उसने कहा भाई क्या हुआ? अरे कल कैसा दूध था, इतना खराब दूध, हम तो सब बीमार हो गए। उन्होंने कहा माफी चाहो, कल ठीक हो जाएगा। उन्होंने फिर वही पानी झोंक दिया, वो मिलाना भूल गया था उसमें बस। सिंथेटिक दूध, बहुत बुरे हालात है भाई। देखो, बहुत सुंदर विचार विद्वानों से सुने, लेकिन मैं आपसे फिर एक निवेदन ये करूंगा कि ये अगर हम लोगों ने जाति और धर्म की तरफ उछाल दिया तो हम फेल हो जाएंगे। अब सीधा साधा उदाहरण आप ले लें, मेरे साथ असजद त्यागी जी आए, उनके 2 बेटे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम 7 भाई बहन थे, मैं खुद खड़ा हूं भाई। हम, मेरे अब 2 बेटे हैं, हम खुद स्वयं 7 भाई बहन थे। तो जैसे ही ज्ञानवर्धन होगा, आप जैसे लोगों ने, आप की आवाज जहां तक गई, जहां तक इन विद्वानों को लोगों ने सुना, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि वे आज 100 के 100% अपने घर जाकर इस बात पे विचार करेंगे, जहां तक ये आवाज जिनके कान में भी गई है। एक बड़ी मुहिम है, इसके लिए हमें बड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं कि एक महिला को घर छोड़ना कितना कैड़ा काम है। तो पहले स्कूल के बच्चे तैयार किए होंगे, भाई साहब के लिए खाना बनाया होगा, गए होंगे, बहुत कैड़ा काम है। लेकिन आप आई हैं, इसलिए मैंने आपको बहादुर कहा, और आप इसी बहादुरी से अगर लड़ेंगी तो मैं ये दावा करता हूं कि ये देश को एक ना एक दिन तो चलानी पड़ेगी मुहिम, ये लाना ही पड़ेगा कानून। अभी तो काबकों में वास कर रहे हैं लोग, इसके बाद क्या होगा?
जहां कबूतर रहने के लिए रखा जाते थे, जो स्थान बनाए जाते थे जिस तरह के, आज आदमियों के लिए बनाए जाने लगे। भाई क्या है? बढ़ती जनसंख्या। ये पूर्ण रूप से जो है एक बड़ा वो है, और सरकार को इस पर सोचना भी पड़ेगा। सरकार इस पर मजबूर हो जाएगी सोचने के लिए, लेकिन अगर हम लोग जागरूक रहे तो वो जल्द सोच लेगी, वरना जब सोचेगी जब बीमारी हाथ से निकल जाएगी। लाइलाज बीमारी का फिर इलाज करना पड़ेगा। अभी बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारी है केवल। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं माफी चाहूंगा आपसे। एक बुलंदशहर के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम आज कुश्तियों का है, नुमाइश मैदान में, मैं उसका भी मुख्य अतिथि हूँ, लेकिन बहन का आग्रह था और मैं उसे टाल नहीं सका। मैं आपको बताऊं, मेरी आत्मा ने ये कहा कि ये एक बहन इतने बड़ा प्रोग्राम कर सकते, तो तुम्हें मांगे राम जी चलना ही चाहिए, हर हाल में तुम्हें चलना चाहिए। और मैं आया। किसानों ने आंदोलन जीता, 712 लोगों ने अपनी जान दी, 712 किसान शहीद हुए। कौन शहीद हुए? किसी ने ये नहीं कहा कि 712 मुस्लिम शहीद हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि 712 जो है हिंदू शहीद हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि 712 सिख शहीद हुए। सब ने कहा कि 712 किसान शहीद हुए। अगर हम केवल देश के नागरिक बन के इस लड़ाई को लड़ेंगे, हिंदू ना बन के, मुस्लिम ना बन के, पंडित जी ना बन के, अगर हम कहेंगे हम देश के नागरिक हैं, देश का भला चाहते हैं, अपने आने वाली नस्लों का भला चाहते हैं, अपने आने वाली जो नस्ल है उनके भविष्य की हम बात करना चाहते हैं, हम देश के नागरिक बन के इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, मैं ईश्वर की सौगंध खा कहता हूं हम विजयी होंगे। ये तो बनाना पड़ेगा एक ना एक दिन, अगर आप मेहनत कर लेंगे तो जल्द बन जाएगा बस। और फिर एक लास्ट में वही हमारी दादी वाली कहावत है कि गंगा को तो आना ही था, भगीरथ को जैसे मिलना था। तो आप देख लो भाई, मेहनत थोड़ी करके हम तो आपके साथ हैं बहन जी। अभी एक लाखों लोगों की जनसभा में भी हम लोगों ने ये बात रखी। अभी बेट के अंदर चौथा दिन है आज का, लाखों किसान इकट्ठा हुए, वहां सावित्री जी ने ये बात रखी, बहुत अच्छा लोगों ने सराहा। तो हमें क्या करना है, क्या बनना है? देश का नागरिक, जिसे देश की चिंता है। हमें केवल वो अपने आप को इस रूप में स्थापित करना है। जय होगी, विजय होगी, फतेह होगी। आप सब लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझ जयपुर से भी लोग आए हैं, बड़ी बड़ी दूर से मुजफ्फरनगर से आए हैं। हालांकि ये मुजफ्फरनगर के लोग तो क्रांतिकारी हैं, ये तो आते ही रहते हैं, कोई बात ना। और मलिक साहब, ये मैं बता दूं कि मैं मलिक साहब, मैं शहीद का बेटा हूं। मेरे पिताजी किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। मैं शहीद का बेटा हूं। कृष्णवीर सिंह त्यागी उनका नाम था। और हम 1987 से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ हम लोगों ने काम किया, और मेरे पिताजी को शहीद का दर्जा परम आदरणीय हमारे किसान मसीहा, किसानों के भगवान कहे जाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने मेरे पैतृक स्थान पर आकर मेरे पिताजी को शहीद का दर्जा दिया था। और आप मेरे सर पर जो सफेद एक कपड़ा बंधा हुआ देख रहे हैं, ये स्वयं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने अपने हाथ से बांधा था। हमने बहुत किसान आंदोलन लड़े भी हैं, बहुत जेलें भी काटी हैं, यातनाएं भी सही हैं, लाठियां भी खाई हैं, गोलियां भी खाई हैं, तब जाकर हमने विजय पाई है। इसलिए मजबूती और एक लक्ष्य है कि हम हैं देश के नागरिक, देश का भला चाहते हैं, जनसंख्या पर पाबंदी लगनी ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।